नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन अलोंग का उपयोग, किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आइए, वीडियो बहुत छोटी सी है और इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आप, अलोंग का मतलब, पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, बगल बगल में या किनारे किनारे या सहारे सहारे। किनारे किनारे चलने की बात हो, किनारे किनारे कोई काम होने की बात हो, तो उस सेंस में हम किसका उपयोग करते हैं, अलोंग का उपयोग करते हैं। और यही मैंने आपको यहाँ पर इसके यूज में लिख रखा है कि किसी चीज़ के किनारे किनारे या बगल बगल में या सहारे सहारे, बगल बगल में एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में किसका उपयोग करते हैं, हम अलोंग का उपयोग करते हैं। यानी मान लीजिए जैसे ये सड़क है, पहले में साथियों यहाँ पर भी बात हो रही है एक छोर से दूसरे छोर की। अभी हमने जो पिछला प्रीपोजिशन था एक्रॉस, उसमें भी हमने बात की थी एक छोर या एक किनारे से दूसरे किनारे की। इसके अलावा हमने बात की थी थ्रू में भी बात की थी कि किसी मतलब जाया जाए आर पार। तो इन तीनों में यहाँ पर डिफरेंट समझा देता हूँ मैं आपको। अलोंग में तो बात है, जैसे मान लीजिए ये आपकी सड़क है और ये भी सड़क है आपकी। अब मान लीजिए अलोंग का उपयोग तो हम कब करेंगे, जब इस सड़क के बगल बगल में इस तरीके से गति की जा रही है, यानी कोई काम हो रहा है इसके बगल बगल में हो रहा है। जैसे मान लीजिए इस सड़क के बगल बगल में यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। या फिर इस सड़क के बगल बगल में कोई क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, यानी कि घूम रहा है। तो हम ऐसे केस में तो लगाएंगे अलोंग। लेकिन हमने अब इसमें भी क्या हुआ, इस छोर से लेकर के इस छोर तक। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्रॉस की, किसकी, अक्रॉस की, उसमें आपकी छोर की बात की जाती है कि जो भी चीज़ है उसको पार किया जाता है, जैसे इधर से चल करके इधर की साइड में। अब यहाँ पर हमने देखा हम सड़क के ऊपर नहीं आए, उसके बगल बगल में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हम इस किनारे पर थे और इस सड़क के ऊपर आ गए और फिर उसके बाद हम दूसरे किनारे पर पहुँच गए। तो ऐसे केस में अक्रॉस, ऐसे ही मान लीजिए नदी है तो हम इस छोर से इस छोर पर आ गए। ऐसे ही यहाँ पर नदी होती है तो इस छोर से ऐसे यूँ जा रहे होते, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं आते। तो ये डिफरेंट है इन दोनों में। और जब थ्रू की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर से जब जाया जाए, आर पार उसके अंदर से जाया जाए, तो हम किसका उपयोग करते हैं, थ्रू का। जैसे मान लीजिए कोई टनल है, कोई सुरंग है, उसमें कोई चीज़ इधर से घुसी और इधर जा कर के निकल गई, तो ये किसका उपयोग हुआ, थ्रू का उपयोग हुआ। तो आशा करता हूँ साथियों ये तो आपको डिफरेंट जो था ये समझ में आया होगा। अब अलोंग की बात कर रहे हैं हम सहारे सहारे, तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, देयर आर ट्रीज, कि कुछ पेड़ हैं, खालिस्तान रोड, किसके सहारे सहारे पेड़ हैं, बगल बगल में पेड़ हैं, किसके, रोड की। तो अलोंग द रोड, अब बगल बगल की बात की जा रही है, यहाँ पर पेड़ है, ये तो रोड हो गया आपका और यहाँ पर ये पेड़ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, अलोंग लगाया। ऐसे देयर आर मैनी घाट्स, के अनेकों घाट हैं, खालिस्तान द रिवर गंगा, गंगा नदी के सहारे सहारे। यानी गंगा नदी, जैसे मान लीजिए गंगा नदी है आपकी, ये पूरी ऐसे बह रही है और इसके यहाँ पर घाट है, यहाँ पर घाट है, यहाँ पर घाट है, यहाँ पर घाट, ऐसे ये जो घाट है उसके बगल बगल बहुत सारे घाट हैं। तो अलोंग द रिवर गंगा। ऐसे अगला उदाहरण देखिए, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। अब किसके सहारे सहारे, किसके बगल बगल जाता हूँ, द रिवर, यानी अलोंग द रिवर। अब मॉर्निंग वॉक के लिए ऐसा तो है नहीं कि उस नदी को यूँ पार करूँगा, तो कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो उसके बगल बगल की बात हो गई, उसके सहारे सहारे की बात हो गई, इसलिए अलोंग लगा दिया। अगला जो आपका सेंटेंस है, सी इज वॉकिंग, वह चल रही है, खालिस्तान द फेंसिंग, मान लीजिए कोई बगीचा है और उसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, फेंसिंग लगी हुई है। अब उसके बगल बगल में ऐसे कोई क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, उसके सहारे सहारे या तो अंदर या फिर बाहर, तो उसके बगल बगल में चलने का काम हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे। तो आशा करता हूँ साथियों कि जो ये अलोंग का उपयोग था
वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ अलोंग के साथ में अक्रॉस और जो थ्रू है, इन तीनों का आपको कंबाइंड यूज समझ में आ गया होगा। और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके आप अपने अन्य साथियों तक भी भेज दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें सीखेंगे हम किसी अन्य प्रीपोजिशन का उपयोग।